हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत वेलकम किया जाता है। एक और नए दमदार वीडियो के साथ में हम फिर से उपस्थित हुए हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने YouTube पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। डाउनलोड करके इस वीडियो को अपने पास रख लेना। बाइबल कहती है एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, मतलब एक उठाया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक को उठा लिया जाएगा और दूसरी को यहीं पे चक्की पीसने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दो मनुष्य एक खाट पर सोते होंगे उस रात, तो एक को उठाया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत ही दमदार वीडियो है, बहुत ही गंभीर बातें हैं। वीडियो पूरा देख लेना, लास्ट तक जरूर देख लेना मेरे प्रियजनों। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सी अंधकार की दुष्ट आत्माएं भी रह रही हैं, और वही दुष्ट आत्माएं जो स्वर्ग से गिराई गई थी, वही दुष्ट आत्माएं जो आपको व्यभिचार कराने के लिए उकसाती हैं, पाप कराने के लिए उकसाती हैं, आपको पाप में गिराती हैं। वही दुष्ट आत्माएं, वही शैतान जो परमेश्वर के सिंहासन को छीनना चाहता, जिसने परमेश्वर के सिंहासन को लेना चाहता। मेरे प्रियों, आज वही दुष्ट आत्माएं, करोड़ दुष्ट आत्माएं आज हर एक मसीहों को पाप में ऐसे गिरा रही हैं, ऐसे गिरा रही हैं कि हमारे भोले भाले मसीही नौजवान उस शैतान की जाल में एक तड़पती हुई मछली की तरह फंस जाते हैं। वे निकल नहीं पाते हैं। निकल क्यों नहीं पाते हैं? तो सुनो, उनके अंदर वचन ना होने के कारण, वचन की गहराई ना होने के कारण वह मसीही शैतान की जाल से निकल नहीं पाता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ मेरे प्रियजनों, जरा सोचो, जिस समय आप पाप करते हैं, जिस समय आप व्यभिचार करते होंगे, अगर उस समय यीशु मसीह अपने दूतों के साथ घोड़ों से आ जाए तो आप क्या स्वर्ग जा पाएंगे? उस समय हाल क्या होगा आपका? जरा सोचा है आपने? उस समय भी मन फिराओगे, फिर भी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, तैयार हो जाओ, तैयारी बना लो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारा स्वामी किस दिन आएगा। जरा सोचो, 10 कुमारियां थी, 5 समझदार थी और 5 मूर्ख कुमारियां थी। तो जो समझदार थी वे पहले ही से तैयार थी, जो मूर्ख थी तैयार तो थी, परंतु उनका विश्वास बीच में डगमगा गया, बीच में ही सो गई, ऊँघने लगी। मेरे प्रियों, ऐसा विश्वास कभी किसी को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है। आप विश्वास करते हैं और फिर भी गलत काम करते हैं। मसीह में नहीं थे तब भी गर्लफ्रेंड, मसीह में आने के बाद फिर भी गर्लफ्रेंड। मेरे प्रियों, ऐसा विश्वास पौलुस कहता है कि ऐसे ऐसे गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले, दारू पीने वाले, तरह तरह के घिनौने काम करने वाले, ये सब स्वर्ग के वारिस ना होंगे, ये सब स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग सिर्फ यीशु का है और यीशु के ऑर्डर के बिना कोई स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, जरा सोचो, जरा सोचो, जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया 30 चांदी के सिक्कों के लिए, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और यहूदा इस्करियोतियों को बाद में पछतावा हुआ कि मैंने ये गलत किया है। तब यहूदा इस्करियोती ने जाकर पेड़ में जाकर फांसी लगा ली थी, गर्दन मरोड़ ली थी, उल्टा लटक के मर गया था और वो उस समय उसी दिन नरक में चला गया था। मेरे प्रियो, जरा ध्यान दीजिए इस बात पे। अगर वो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के सामने आकर घुटने टेक कर माफी मांग लेता, क्षमा मांग लेता परमेश्वर से कि मुझसे हो गई गलती प्रभु, मुझे माफ कर दे, तो परमेश्वर उसे माफ कर देता। मगर उसने ना तो प्रभु से माफी मांगी, ना तो पश्चाताप किया, जाकर पछतावा हुआ और तुरंत जाकर पेड़ में फांसी लगा ली, गर्दन मरोड़ ली और मर गया और आज नरक में चला गया। मेरे प्रियजनों, यही गलती एक मसीही को नरक ले जा सकती है। मेरे प्रियजनों, अगर आपसे कोई पाप होता है, कोई गलती होती है, कोई अपराध होता है, तो सबसे पहले परमेश्वर के पास आओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको माफ ना कर सके। मेरे प्रियो, पश्चाताप करो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा देगा। मेरे प्रियो, मगर हमें ज्यादा पाप नहीं करना है। आज बहुत से लोग पाप कर देते हैं, व्यभिचार कर देते हैं, सेक्स वीडियो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, घिनौने घिनौने काम करते हैं।
जो बाइबल के खिलाफ है मेरे प्रियजनों। आज के इस समय में कुछ हमारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं, जो जवान हमारे मसीह भाई बहन हैं, वे मसीह यीशु मसीह में विश्वास तो करते हैं, परंतु उनका जीवन, उनका चाल चलन पूरी तरह से नहीं बदला है मेरे प्रियजनों। ठीक है, तो आपका चाल चलन बदल जाना चाहिए। बाइबल कहती है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न व्यभिचार करने वाला, न अंधेर करने वाला, न परस्त्री गमन करने वाला, न पुरुषगामी, ये सब पौलुस कहता है स्वर्ग के वारिस ना होंगे। स्वर्ग सिर्फ वही जाएगा जो यीशु पे विश्वास करता है। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो यीशु मसीह पे ईमानदारी से विश्वास करता होगा, सिर्फ उसको प्रभु स्वर्ग में उठाएगा, बाकी को यहीं पे छोड़ देगा जिंदा जलने के लिए, आग से झुलसने के लिए। पहले तो यहाँ पे रह जाओगे, बिन चरवाहों की भेड़ बन जाओगे, और तब एक मनुष्य उठेगा जो शैतान की ओर से होगा, जो मसीह विरोधी होगा, जो शांति करके बैठाएगा 7 साल के लिए, 3.5 साल के लिए इस काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के, 3.5 साल शांति करके बैठाएगा। 3.5 साल के बाद अपना शरीर रूप दिखाना स्टार्ट कर देगा मेरे प्रियो। इसीलिए समय रहते हुए पश्चाताप कर लीजिए, मन फिरा लीजिए, तौबा कर लीजिए। अभी यीशु मसीह नहीं आए हैं तो आपके पास पूरा समय है, पूरा चांस है। यहूदा इस्करियोती की तरह मत बनो, व्यभिचार मत करो, गलत काम मत करो, गाली मत दो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, पश्चाताप कर लो। यीशु आने वाले हैं, यीशु आने वाले हैं, आने वाले हैं। पश्चाताप नहीं तो क्षमा भी नहीं, पश्चाताप नहीं तो स्वर्ग भी आपका नहीं मेरे प्रियजनों। स्वर्ग यीशु पे विश्वास करोगे तब परमेश्वर आपको स्वर्ग देगा, बाकी किसी के हाथ में नहीं है स्वर्ग देना। स्वर्ग सिर्फ परमेश्वर का है, यीशु का है। यीशु जिसको चाहेगा उसे स्वर्ग देगा मेरे प्रियो। इसीलिए मैं बोलता हूँ पश्चाताप कर लीजिए, मन फिरा लीजिए, परमेश्वर आपके अपराधों को माफ करेगा। आशा करते छोटा सा वैसे आपको समझ आएगा। जय मसीह की, गुड लक।